हेलो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रश्नावली का रिवीजन के लिए प्रश्नमाला 10.2 को आज हम करेंगे। आज हम प्रश्नमाला 10.2 में से उन प्रश्नों को करेंगे जो 1 नंबर या 2 नंबर के आ सकते हैं। कुछ परिभाषाएं और उन परिभाषाओं पर बनने वाले प्रश्न। सबसे पहले परिभाषा है हमारी संगामी बिंदु। क्या होता है संगामी बिंदु? जब किसी बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं। ये सब बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये बिंदु इन तीनों या 3 से अधिक रेखाओं के लिए क्या कहलाएगा? ये बिंदु क्या कहलाएगा? संगामी बिंदु। और ये सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। जब भी कहीं लिखा आएगा संगामी रेखाएं, इसका मतलब वो सभी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। वो सभी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। ये हमारा बिंदु क्या होगा? संगामी बिंदु। चलिए अब हम देखें आगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष व सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। देखिए, जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। तो त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा कौन सी? बीसी। इस बीसी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु क्या मान लें? डी। का मतलब ये बीडी और ये सीडी आपस में क्या हो गए? बराबर। तो त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिभुज की माध्यिका। या यूं बोले कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को क्या करती है? आधा करती है। क्या कहलाती है? माध्यिका। या त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा के मध्य से गुजरती है, क्या कहलाती है? माध्यिका। देखिए, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। तो त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से अगर माध्यिका खींची जाए तो कितनी माध्यिकाएं खींचेंगी? 3। पहले शीर्ष से हमने खींच दी। मान लीजिए इस एसी का मध्य बिंदु ये है डी ई, ये ई बोल दिया। तो बिंदु शीर्ष बी से एक और माध्यिका खींच दी गई और शीर्ष सी से एक और माध्यिका खींचते हैं। आप यूं खींचते हैं, ये इसका नाम दे दें एफ। ठीक है, डी ई और एफ। बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है और बिंदु एफ ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए वापस परिभाषा देखें एक और बार। त्रिभुज के शीर्ष व सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। देखिए, त्रिभुज की माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? बिंदु ओ। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी 3 रेखाएं या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। इसका मतलब हमारी जो माध्यिका है, पहला बिंदु बन जाता है माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कहाँ से बनता है? प्रश्न यूँ आता है कि त्रिभुज माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? देखिए, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, ये जो बिंदु है इसका नाम हमने क्या दे दिया? ओ। बिंदु ओ जो क्या है? संगामी बिंदु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। अगर प्रश्न पूछा जाए कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, तो माध्यिकाओं के इस संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र कहते हैं। देखिए, माध्यिकाओं में समझने वाली बहुत ज्यादा बात है। देखिए, एक और चित्र बना लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने वापस त्रिभुज एबीसी बना दिया और एक माध्यिका खींची। कौन से शीर्ष से? शीर्ष ए से बीसी पर। तो ये बीसी के मध्य बिंदु डी पर जाके रुकेगी। अब देखिए, ये हमारा क्या है? बिंदु ओ, जो क्या है? हमारा संगामी बिंदु। तो ये संगामी बिंदु ओ, ये बिंदु ओ हर माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। जैसे यहाँ से यहाँ
AO अनुपात OD, AO अनुपात OD क्या आएगा हमारा 2:1। अब 2:1 का मतलब क्या है कि आपने इस AD के कितने टुकड़े कर दिए, 3 बराबर टुकड़े कर दिए, 1 2 3। अब जो बिंदु O है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ। जो बिंदु O है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब इस बिंदु के O के ऊपर कितने टुकड़े आ गए, 2, और इस बिंदु O के नीचे कितने टुकड़े आ गए, 1। तो ये बिंदु O माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। बिल्कुल ऐसे ही इस बिंदु B से एक माध्यिका खींच दी जाए तो ये बिंदु O इस माध्यिका को, अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो कंफ्यूज जाते हैं कि 2 कौन सा हिस्सा है, BO है या OE है, BO है या OE है। तो ध्यान रखिए शीर्ष के तरफ वाला हिस्सा, शीर्ष के तरफ वाला हिस्सा हमेशा इसका कितना अनुपात होगा, 2। जैसे इधर शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा कौन सा है, BO, और इधर OE, तो BO का अनुपात कितना होगा, 2:1। बिल्कुल ऐसे एक और माध्यिका खींचते हैं आप, कौन से शीर्ष से, शीर्ष C से खींच दीजिए, इस बिंदु का नाम दे दिया E। तो इसके भी 2 टुकड़े हो गए, CO अनुपात OE, CO अनुपात OE। तो CO में कितना अनुपात आ जाएगा, 2 अनुपात, और OE में कितना अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात। हमेशा ध्यान रखना है माध्यिका, माध्यिका के 3 संगामी, 3 माध्यिकाएं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, त्रिभुज, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं और उनका संगामी बिंदु O। ठीक है, तो अगर आप बनाए तो शीर्ष के तरफ वाला हिस्सा, इस बिंदु से शीर्ष के तरफ वाले हिस्से में कितना अनुपात आएगा, 2, और नीचे वाले हिस्से में 1। शीर्ष के तरफ वाले हिस्से में 2, नीचे वाले हिस्से में 1। शीर्ष के तरफ वाले हिस्से में 2, और नीचे वाले हिस्से में 1। आपको ध्यान रखना है ये जो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, वो हर माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। 10.2 में इसी माध्यिका के संगामी बिंदु पर आधारित प्रश्न होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, इनको आगे हम करेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के शीर्ष और समभुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है, 3, और तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, संगामी होती है। और इस संगामी बिंदु को क्या बोला जाता है, गुरुत्व केंद्र बोला जाता है। और ये गुरुत्व केंद्र, ये संगामी बिंदु हर माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। चलिए अब हम बात करेंगे परिभाषा की, परिभाषा नंबर 3, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। सबसे पहले तो बात करें हम लंब की। लंब क्या होता है, देखिए जैसे एक ही रेखा है, इस पर किसी बिंदु से क्या डालना है, लंब, मतलब इस रेखा पर इस बिंदु से ऐसा रेखाखंड खींचना है जिससे इसके और उसके बीच में बनने वाला कोण कितने का हो जाए, 90 डिग्री का। जैसे हमारी जो दीवार होती है, हमारी जो घर की दीवारें होती है, घर की दीवार और घर की फर्श में कितने डिग्री का कोण बना रहता है, 90 का। बिल्कुल ऐसे ही इस रेखा पर मुझे ऐसी रेखा खींचनी है जो इस पर क्या हो, लंब हो। तो मुझे ऐसी रेखा को इस प्रकार खींचना पड़ेगा, रेखा को, जिससे इस रेखा और इस रेखा के बीच में बनने वाला कोण कितने का हो जाए, 90 का। कितने का हो जाए, 90 का। ये क्या कहलाएगा, हमारा शीर्ष लंब। क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। चलिए आगे देखिए। देखिए परिभाषा क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, त्रिभुज ABC। ये मैंने त्रिभुज बनाया। अब त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, किस पर, सम्मुख भुजा पर क्या डालना है, शीर्ष लंब, लंब डालना है। क्या डालना है, लंब। मतलब शीर्ष से ऐसी लाइन खींचनी है जो BC के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 का। मान लीजिए ये बिंदु क्या, कौन सा हो गया, D। तो ये जो AD है वो क्या है, BC के लंबवत है। ये जो AD है वो क्या है, BC के लंबवत है। तो ये AD इस त्रिभुज का या इस BC का क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। ये AD इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। बिल्कुल ऐसे ही शीर्ष A से BC पर हमने शीर्ष लंब खींचा, ऐसे ही बिंदु B से AC पर शीर्ष लंब खींचते हैं।
ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का। इसका नाम दे दिया ए। तो बिल्कुल ऐसे ही सी से एक और शीर्षलंब खींच दें, इसका बिंदु का नाम दे दें एफ। तो त्रिभुज में कितने शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं? 3 शीर्षलंब। हमें साफ दिख रहा है तीनों शीर्षलंब क्या है? संगामी। संगामी बिंदु का नाम दे दीजिए। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। और जो हमारा संगामी बिंदु है, संगामी बिंदु ओ क्या कहलाता है? संगामी बिंदु ओ क्या कहलाता है? हमारा लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ये जो संगामी बिंदु है ये त्रिभुज का क्या कहलाता है? लंब केंद्र। ठीक है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्षलंब। त्रिभुज में कितने शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं, मतलब वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं। और इस संगामी बिंदु को क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्षलंबों का संगामी बिंदु कहलाता है शीर्षलंब, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करें हमारी चौथी परिभाषा पर, भुजाओं का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक। भुजाओं का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक, इन दोनों शब्दों को पहले हम समझे। लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक। देखिए लंब को तो हमने पिछले परिभाषा में समझ ही लिया था। लंब क्या होता है? किसी भुजा पर दूसरी ऐसी भुजा खींची जाए, किसी रेखा पर ऐसी रेखा खींची जाए जो कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री। तो ये रेखा इस पर क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ये रेखा इस पर क्या कहलाएगी? लंब। या ये रेखा इससे क्या है? लंबवत है। चलिए लंब की बात, लंब के लिए कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए दोनों रेखाओं के बीच में? 90 डिग्री का। और अर्धक का मतलब आधा आधा, क्या करें? आधा। समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में भाजित करें। अब पूरे वर्ड का मतलब समझते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब, ये मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर ऐसी रेखा खींचनी है जो इसका क्या हो? लंब समद्विभाजक। मतलब मैंने इस पर ऐसी रेखा खींची जो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 का कोण बना रही है। और इस रेखा को क्या करेंगे? आधा आधा भी करें। इस रेखा को क्या करेंगे? आधा आधा भी करें। ये रेखा इस पर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का। और ये बिंदु इसको क्या करे? आधा आधा। तो ये रेखा इसका क्या कहलाएगी? ये रेखा लंब। लंब क्यों कहलाएगी? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। और समद्विभाजक, समद्विभाजक। और ये रेखा इस रेखा को समान दो भागों में विभाजित भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे लंबवर्धक को देखें। लंब मतलब ये रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 का। और अर्धक मतलब ये रेखा इसको क्या कर रही है? आधा आधा। 90 का कोण और आधा आधा। तो ये रेखा, ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक। चलिए तो किसी भी त्रिभुज में हम लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक खींचे, इसकी परिभाषा देख लें एक बार। त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड जो सम्मुख भुजा को समकोण पर समद्विभाजित करता है, उस भुजा का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक कहलाता है। वापस त्रिभुज ले लें, हम वही त्रिभुज ले लें, ABC और इसका एक शीर्ष बिंदु A। इस बिंदु A से मुझे BC पर ऐसी रेखाखंड खींचना है जो BC के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 का। और BC को क्या करे? आधा आधा। तो मैं BC का मध्य बिंदु ले लेता हूँ। तो ये मध्य बिंदु जो D है ये BC को क्या कर रहा है? आधा आधा। और A और D को मिला देता हूँ। ये A और D, देखिए चित्र तो सही नहीं बन रहा। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, थोड़ा सा। ये A, ये B और ये बिंदु D। शीर्ष A से BC पर डाला गया ये रेखाखंड जो BC के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का। और BC को क्या करेगा? आधा आधा। तो ये जो AD है, ये AD क्या होगा? BC का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक।
ठीक है। तो ये ADBC का क्या कहलाएगा, लंबसम द्विभाजक। बिल्कुल ऐसे ही बिंदु B से AC पर लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, ये बिंदु E 90 डिग्री का, और इसको क्या कर देगा, आधा आधा। और बिंदु C से AB पर लंबसम द्विभाजक खींचेंगे, ये 90 डिग्री का कोण क्या कर देगा, आधा आधा। बिल्कुल वापस शेष लंब माध्यिका इन सब की तरह ये लंबसम द्विभाजक भी क्या होते हैं, संगामी लंब अर्धक या लंबसम द्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। और संगामी बिंदु O ये क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ये जो संगामी बिंदु O है ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिकेंद्र। परिकेंद्र हमने पढ़ा है, जब भी हम किसी त्रिभुज के परिव्रत की रचना करते हैं तो इस व्रत का जो केंद्र होता है ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिकेंद्र। क्या कहलाता है, परिकेंद्र। प्रश्नावली 14 कंस्ट्रक्शन रचना, उसमें हमने पढ़ा है। तो परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के लंबवर्धक या लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। त्रिभुज के लंबवर्धक या लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र। चलिए अब हम अपनी पाठ्य परिभाषा पर आए, कोणों के समद्विभाजक। कोणों के समद्विभाजक, देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड जो शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करता है, कोणों का क्या कहलाता है, समद्विभाजक। जैसे मैंने त्रिभुज ले लिया, वापस त्रिभुज ले लेता हूं मैं ABC, इसका शीर्ष लेता हूं B पर बनने वाला कोण ये है। हमें बिंदु B से सम्मुख भुजा के वहां तक एक रेखाखंड बनाता हूं, बिंदु B से ये रेखाखंड क्या करेगा, ये रेखाखंड बिंदु B पर जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या कर देगा, आधा आधा समद्विभाजित। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींचा गया ऐसा रेखाखंड जो उस शीर्ष पर बनने वाले कोण को क्या करता है, आधा आधा या समद्विभाजित करता है। इस शीर्ष का इस कोण का क्या कहलाता है, समद्विभाजक। बिल्कुल ऐसे ही त्रिभुज के तीनों शीर्ष A से भी लंब समद्विभाजक खींच दीजिए, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ये मैंने कोण समद्विभाजक खींच दिया, और बिंदु शीर्ष C से भी कोण समद्विभाजक खींच दीजिए। ये त्रिभुज के कोण समद्विभाजक भी क्या होते हैं, संगामी। कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। और ये जो संगामी बिंदु है जिसका नाम हम हमेशा क्या देते हो, ये संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक थे वो क्या था, त्रिभुज का परिकेंद्र, और ये कोणों के जो समद्विभाजक है वो क्या है, त्रिभुज का अंतःकेंद्र। ध्यान रखिए, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र। और कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या होता है, त्रिभुज का अंतःकेंद्र। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र, और कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतःकेंद्र। संगामी बिंदु ओ क्या कहलाएगा, त्रिभुज का अंतःकेंद्र। अब अंतःकेंद्र क्या होता है, हमें पता है, हम किसी भी त्रिभुज में जब अंतःवृत्त की रचना करते हैं क्या बनाते हैं, अंतःवृत्त। ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है ये क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। प्रश्नावली 14 में हमने बनाया है अंतःकेंद्र, ठीक है। चलिए जो भी हमने पढ़ा है कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में देख लें, वापस रिवीजन कर लें। चलिए, पहला, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। त्रिभुज की माध्यिका कितनी माध्यिका होती है, त्रिभुज की 3, और उनका संगामी बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज का
गुरुत्व केंद्र। क्या लिखेंगे इसको? यूं लिखेंगे, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु वापस त्रिभुज का लंब केंद्र क्या कहलाएगा? त्रिभुज का लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा? त्रिभुज का लंब केंद्र। अब देखें आगे, त्रिभुज के लंबवर्धक लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। लंबवर्धक या त्रिभुज की जो भुजाएं थी उनके लंबवर्धक और लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या था? त्रिभुज का परिकेंद्र। क्या था? त्रिभुज का परिकेंद्र। याद दिला दूं मैं आपको, त्रिभुज का परिकेंद्र, ये परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र। और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या था? त्रिभुज का अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या है? त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र क्या होता है? हमारा अंतःकेंद्र। अब देखिए आगे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान हो तो वह त्रिभुज कहलाता है। देखिए, माध्यिकाएं संगामी होती हैं। जब भी आप किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचते हैं तो ये माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। आवश्यक नहीं कि इन तीनों माध्यिकाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। यदि इन तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो तो ऐसा केवल एक ही त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान हो तो त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज हम किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों माध्यिकाएं भी क्या होंगी? बराबर। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो केवल दो माध्यिकाएं बराबर होंगी। बिल्कुल जैसे अगला है, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं की लंबाई समान हो तो वह त्रिभुज कहलाएगा। तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। इस चीज को दोबारा समझ लें, अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इनकी माध्यिकाएं, जो आप इनकी माध्यिकाएं खींचेंगे, इन माध्यिकाओं की लंबाई भी क्या होगी? बराबर। तो यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर आ जाती है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। और यदि त्रिभुज की केवल दो माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है, तीन माध्यिकाओं में से केवल दो, जैसे ये और ये, इन दोनों की लंबाई बराबर, तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखें इंपॉर्टेंट नोट्स में नंबर 7, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र समपाती हो अर्थात एक ही हो। देखिए क्या क्या चीजें? लंब केंद्र। लंब केंद्र कब बनता है? बताइए, लंब केंद्र कब बनता है? शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। चलिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका ये शीर्षलंब खींचा, ये शीर्षलंब खींचा और एक और शीर्षलंब खींच दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा लंब केंद्र। ठीक है, अब मैं क्या बनाता हूँ? परिकेंद्र। परिकेंद्र कब बनता है? जब भुजाओं का लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक के संगामी बिंदु क्या कहलाता है? हमारा परिकेंद्र। ये त्रिभुज बनाया हमने, भुजाओं का 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और क्या करेगा? आधा आधा। 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, आधा आधा। बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री का कोण और आधा आधा। ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक है, इनका संगामी बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। और अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र क्या होगा? कोणों का समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, ये क्या हो गया? अंतःकेंद्र। अब ये क्या हो? संपाती हो। ये क्या हो? संपाती। संपाती का मतलब इस लंब केंद्र के ऊपर ही क्या आ जाए? परिकेंद्र, और परिकेंद्र के ऊपर ही क्या आ जाए? अंतःकेंद्र। ये लंब केंद्र, इसके ऊपर ही परिकेंद्र, उसके ऊपर ही अंतःकेंद्र। इसका मतलब ये तीनों जो बिंदु है संगामी बिंदु, ये क्या हो? एक ही हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही हो, ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। जब भी आप समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र बनाएंगे, लंब केंद्र शीर्ष लंब खींचेंगे,
क्या खींचेंगे? शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचेंगे। अब क्या खींचेंगे? परिकेंद्र। ये शीर्ष लंब मतलब ये क्या हो गया? लंब केंद्र। अब परिकेंद्र, परिकेंद्र खींचने के क्या करेंगे? आप इन भुजाओं का आधा आधा और 90 डिग्री का कोण, तो यही रेखा खींचेंगे, वापस लाइनें यही खींचेंगी। और अंत केंद्र, कोणों को आधा आधा करने के लिए जो लाइन खींचेंगे, वापस लाइनें यही होंगी। तो इसका मतलब ये जो उनके तीनों रेखाखंड हुए जो संगामी बिंदु आए वो क्या होंगे? एक ही। तो इसका मतलब लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र एक के ऊपर एक है या फिर एक ही है। ऐसा कौन सा त्रिभुज में होगा? केवल समबाहु त्रिभुज में। 8वां देखें, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष होता है। लंब केंद्र कब बनता है? जब हम क्या खींचते हैं? शीर्ष लंब। तो ऐसा त्रिभुज जिसका शीर्ष लंब केंद्र क्या हो? त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हो, तो ऐसा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। चलिए इसको देख लें ऐसा क्यों होता है। ये हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। मुझसे अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग अच्छा बनाइएगा। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, बहुत ही गंदा बनाया है। चलिए मुझसे समकोण, चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम दे दिया ABC, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। अब हम इस पर शीर्ष लंब खींचे। लंब केंद्र कब बनता है? शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मतलब शीर्ष A से मैं BC पर ऐसी रेखा खींचूंगा जो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का। तो शीर्ष A से मैं लाइन खींच रहा हूँ B पर, जो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का। तो ये क्या होगा? ये त्रिभुज की भुजाएं होगी AB। शीर्ष A से अगर आप शीर्ष लंब खींचेंगे तो वो क्या होगी? त्रिभुज ABC की भुजा AB। और बिल्कुल ऐसे ही शीर्ष C से आप AB पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगी? BC होगी। ठीक है, तो दो शीर्ष लंब खींच दिया हमने। A से BC पर खींच दिया AB, C से AB पर खींच दिया BC। अब B से हमें सम्मुख भुजा AC पर। चलिए एक काम करें, इस A से BC पर जो शीर्ष लंब डाला था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, और C से B पर जो शीर्ष लंब डाला था इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दें। अब B से AC पर लंबवत रेखा खींचे। मान लीजिए ये मैंने लाइन खींच ली, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 का। अब लंब केंद्र क्या होता है? तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। A से जो शीर्ष लंब खींचा गया था वो ये है, C से जो शीर्ष लंब खींचा गया था वो ये है, और B से जो शीर्ष लंब खींचा गया था वो ये है। अब तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या है? बिंदु B। ये क्या है? हमारा संगामी बिंदु, जो क्या है? समकोण त्रिभुज ABC का शीर्ष B। बिल्कुल वही बात है, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। तो तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा लंब केंद्र, जो कि क्या है? त्रिभुज ABC का शीर्ष भी है। और ऐसा केवल किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में। वह त्रिभुज बताइए जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज बताइए जिसका लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या हो? समपाती हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आज के लिए काफी है। कल हम इनके 10.2 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।